और जरा खुदा के कलाम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। खुदा के खादमों के लिए नहीं, खादम के लिए, खुदा के कलाम के लिए। हालेलुया। और सबसे बड़ी बरकत वाली बात यह है कि लिखा है जा 2 या 3, जा 2 और 3 टोटल कितने होते हैं? 2 और 3 कितने होते हैं टोटल? 5। और 5 का मतलब है फजल। फजल का मतलब है फेवर, कुदरत, ताकत। हालेलुया। ये 5 उंगलियां, अगर इन 5 उंगलियों को ऐसे ही मारो चपेट किसी को तो तब कुछ खास पता जाए, लेकिन इन 5 उंगलियों को जोड़कर अगर किसी को मुक्का मारा जाए तो बंदे को लागू पता जाता है। हाँ जी। इसका एक और भी रूहानी मतलब है जा 2 या 3। 2 मियाँ बीवी भी होते हैं, मतलब मैं और मेरी बीवी हम 2, और 3 तीसरा खुद खुदा यीशु का बेटा, खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी या खुदा का रूल कुद्स। ये भी इसका मतलब है। ये दोनों रूहानी एतबार से मतलब होते हैं और दोनों ही बड़े पावरफुल मतलब है। हालेलुया। और वो लिखता है जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं कि मैं वहां, जब वो या मौजूद है तो हमें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर उसके खादम किसी वजह से यहाँ नहीं आ सके, कोई भी मसला हो सकता है। इब्लीस बहुत चालाक है, वो कुछ भी करके नहीं चाहता कि खुदा का कलाम, इब्लीस चाहता है कि कलाम ना पहुंचे। इब्लीस आपको दुआ करने से कभी नहीं रोकेगा, उसको पता दुआ करनी है, उन्होंने बहुत अच्छी दुआ करनी है। इब्लीस आपको अच्छे काम करने से भी नहीं रोकेगा। जो सबसे ज्यादा इब्लीस का काम होता है रुकना, वो है कलाम आपके पास ना जाना। और एक जगह पे तो ऐसा लिखा है, बल्कि इस आयत में भी लिखा है, मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके कि कैसे इब्लीस आता है, कलाम सुना हुआ लेता है और उड़ जाता है, और वो कलाम कोई तासीर नहीं रखता, फिर असर ही नहीं करता। आए हम खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखी हमारे यीशु मसीह की अंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 4थी आयत से। और बाजी पहले जोर से इसकी जरा हेडिंग को पढ़े। बीज बोने वाले की तमसील। बीज बोने वाले की तमसील मतलब मिसाल दी यीशु ने। बीज बोना, बीज किसी भी चीज का एक बीज होता है, फ्रूट्स का होता है, सब्जियों का होता है बीज, इवन हम जो हदिया बोते हैं वो एक बीज है। ठीक है, किसकी तमसील है ये? बीज बोने वाले की। चल आगे पढ़े। फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई और हर शहर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने तमसील में कहा कि एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रोंदा गया। कुछ राह के किनारे गिरा, बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और कुछ उसके पास से गिरता रहा, कुछ रास्ते में गिरा, और रास्ते में कहाँ गिरा? पहले कहाँ गिरा? राह के किनारे गिरा, और क्या हुआ? रोंदा गया। रोंदा गया मतलब पैरों के नीचे आ गया, पैरों के नीचे आ गया। और उसके आगे ना जुमला पढ़े, और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया। और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया। इसका मतलब ये है कि वो कलाम, वो बीज जो आपके अंदर गया, कलाम का बीज, कलाम का भी बीज होता है। वो कलाम आपने सुना, लेकिन आप ऐसे लोगों में बैठे हैं जिनमें ऐसी कोई बात ही नहीं कलाम की, ना शुक्रगुजारी खुदा की, ना कोई ऐसी बात कि आपका वो कलाम बीज फले फूले दरख्त बने, उसके ऊपर फल आए। वो कलाम आपके मुंह से निकल नहीं रहा, तो वो रोंदा जा रहा है, आपके अंदर ही फंसे जा रहा है। और इब्लीस कवे की माने, मतलब हवा के परिंदों की माने आता है और उस कलाम को ले जाता है। इब्लीस को भी इस कलाम का बड़ा पता है। यीशु को आगे क्या कहता है कि लिखा है तेरी बाबत, वो कलाम बताता है। इब्लीस भी यीशु को कलाम आगे बताया कि रोटी को, पत्थर को रोटी बोल, वो बन जाएगी। लेकिन यीशु भी इसको कलाम से मारते, कहता है ये भी लिखा है। वो कहता है ये लिखा है, कहता है ये तो लिखा है, लेकिन सुन इब्लीस, ये भी लिखा है खुदा के कलाम में कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जिंदा रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकली, और मुंह से निकली बात यहाँ लिखी कलाम में लिखी हुई। पहली ऐसी जमीन जिसपे वो बीज गिरा,
और रोन दिया गया, कोई फायदा नहीं उस कलाम का हुआ। जल्दी से आगे पढ़ेंगे। दूसरी जमीन, ये पहले नंबर पे जमीन है। पहला आपने नोट रखना पॉइंट, क्या बीज गिरा, रोंदा गया और अबलीस उसको आके उड़ा ले गया। दूसरी, और कुछ चट्टान पर गिरा और उग कर सूख गया। और कुछ चट्टान पर गिरा। चट्टान पर, चट्टान होती है मतलब पत्थर सख्त। कुछ जमीनें ऐसी होती है बड़ी सख्त होती हैं, जैसे मेरान टाउन की जमीन बड़ी सख्त है। यहाँ पे मेहनत करने की बहुत जरूरत है। यहाँ पे रोजा, दुआ, विजिट, शिफा या इबादत, लोगों को पे कलाम की तालीम सच्ची देना, लोगों के लिए बरकतें मांगना, दुआएं करना, यहाँ पे करना बहुत जरूरी, क्योंकि ये जमीन बहुत सख्त है। इस जमीन की मानिंद कि जहाँ पे गिरा उग ना सका बल्कि सूख गया, क्योंकि जमीन तर नहीं थी, जमीन में नरमी नहीं थी, जमीन बड़ी सख्त थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे कलाम का बीज गिरता है, कलाम का बीज डाला जाता है, लेकिन उनके दिल इतने सख्त होते हैं कि वो दिल का दरवाजा, जैसे हम गाते, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, वो उस बीज को दिल में लेते ही नहीं है। इतनी सख्ती रखते हैं, यहां से सुना और यहां से निकाल दिया। वो कहते हैं खादमा दा काम में बोलना बोलना बोलना, साडा काम में दो कान खुदा ने दिते ही, इसलिए एक कान तो सुनना है, दूसरे कान तो दिलों को सख्त किया हुआ है। और काफी बार खुदा भी दिलों को सख्त रखता है। वो नहीं चाहता कि मेरे लोग मेरे कलाम को सुने, उस पर अमल करें, उनका ईमान बढ़े, वो शिफा पाए। खुदा कहता है कि दिलों पे चर्बी छा चुकी है, वो देखते हुए भी नहीं देखेंगे, वो कलाम को सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। ऐसे को खुदा छोड़ देगा सर, अंकल जी, ऐसे को खुदा छोड़ देगा। और जब वक्त आएगा, जब यीशु मसीह नासरी आ जाएगा, तो हम और आप तो उसकी इस्तकबाल के लिए तैयार होंगे। ओ खुदा तेरा शुक्र है, वक्त आ गया, हम तो तेरे साथ जा। लेकिन जिनके अंदर ये कलाम नहीं होगा, जो सख्त जमीनें रख के अपनी दुनियावी ऐशो इशरत से गुजार रहे होंगे ना जिंदगी, वो फिर रोएंगे, मातम करेंगे और दांतों को पीसेंगे, और फिर उनको एक जगह पे डाल दिया जाएगा जिसे कहते हैं गाग और गंधक से जलने वाली झील। और ऐसी बात लिखी है खुदा के कलाम में कि वो मरेंगे नहीं, तकलीफ बहुत होगी उनको, और वो चाहेंगे कि मर जाएं, मरेंगे नहीं, मतलब मरे भी ना, तकलीफ भी मिलती रहे, अजियत भी मिलती रहे। और खुदा नहीं चाहता कि मेरे लोग किसी भी अजियत में पड़े, लेकिन लोग नहीं चाहते कि हम बरकत लें। दिलों को नरमाते नहीं है। कभी सुन के विजिट करने पादरी आप ही आया, चलो चल के देख ले, इबादत कर ली, इबादत करन से की कोई गुनाह है? दिलों को सख्त रखते हैं, और जो दिलों को सख्त रखते हैं ना सर, उनके लिए खुदा भी अपने दिल को फिर सख्त कर लेता है। वो कहता है जो मेरे भेजने वाले को नहीं कबूल करता, फिर वो मेरे बेटे यीशु को भी नहीं करता। ऑटोमेटिकली जो यीशु को फिर नहीं करता, इसका मतलब बाप को भी नहीं करता। हालेलुया। तो इस ऐसे लोगों से बचना है, और ऐसे लोगों के साथ कलाम करना भी हमारा फजूल है। लिखे अपने कीमती मोती सूरों के आगे, अगर किसी का दिल बहुत सख्त है ना, और उसके आगे हम अपने कीमती मोती, इस कीमती कलाम को, जो जिंदगी देने वाले बीज हम डाल रहे सूख रहे, तो हमारे लिए भी बड़े अफसोस की बात है। हालांकि खादमों का ये काम है, लेकिन जिसको लिए खुदा ही नहीं राजी, जिसको खुद दिल में इस तरह की जुस्तजू नहीं लग रही कि हम खुदा के घर में जाए, एक बंदा एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, और उसके बाद फिर नहीं बंदा आया था। हालेलुया। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। मैं तो दुआ गो हूं कि खुदावंद ही खुद अपने कुदरत वाले हाथ को बढ़ाया, उनके दिलों को नरमाए, क्योंकि हम इंसान होते हुए सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनके लिए इल्तिजा कर सकते हैं, उनके पास जाकर उनको समझा सकते हैं काउंसलिंग। लेकिन अगर उनके दिल सख्त है ना, और वो इस कलाम की बात को सुन के भी नहीं रुजू ला रहे, तो फिर आखिर में खुदावंद उनके लिए भी अपने दिल को सख्त कर देगा। लेकिन शुक्रगुजारी
जितने भी हमारे पास यहाँ बैठते हैं, आते हैं, खुदा के कलाम को जो जिंदगी देता है, जो जिंदा कलाम है सुनता है, वो सब मुबारक है। हालेलुया, वो मुबारक है। आए अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। मैं तो कहूँगा मैं तो मुबारक हूँ। आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं मेरी पूरी फैमिली हम इबादत के लिए आते हैं। इससे पेशतर जब हमारा चर्च नहीं था, हम इबादत के लिए जुस्तजू से जाते थे। हम वक्त से पहले पहुंचने की कोशिश करते थे कि हमारी ड्यूटी लगी अपनी जाके इबादत का आगाज करना। हालेलुया। पहली जमीन राह के किनारे गिरा, रोंदा गया वो बीज, और हवा के परिंदे से उड़ा लेके मतलब लीस ले गया। दूसरी जमीन सख्त जमीन, चट्टान, दिलों को सख्त किया लोगों ने। तीसरी जमीन देखे कौन सी है? और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ भरकर उसे दबा दिया। कुछ झाड़ियों में गिरा। अब झाड़ियों में गिरा हुआ बीज झाड़ियों के साथ उग तो गया, लेकिन जब वो उग रहा है तो झाड़ियां ना, आपने देखा होगा झाड़ियों में कुछ चीज गिर जाए तो झाड़ियां दबा लेती, फंस जाते हैं उसके अंदर। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईमान लाते हैं, कलाम पर सुनते हैं, अमल करते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द के ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं हम तो ना बढ़े, इसे भी बढ़ने ना दें। बीवी शोर को कहती हाय मेरी तबीयत खराब है, आज मैं चर्च नहीं जाना। यार तुसी भी रहन दो यार, मैं कल्ली हूं। सर क्या हुआ? वो बीज कुछ टाइम आता रहा चर्च, कलाम बीज होता रहा उसके दिल में, वो बढ़ रहा थोड़ा, लेकिन एक वक्त आया उसकी बीवी के या शौहर बीवी को बोले कि यार मैं तो तबीयत ठीक नहीं, मैं बाइक नहीं चला सकता, तू कल जा ही नहीं सकती मेरे साथ। या बहुत से ऐसे लोग हैं, इब्लीस ऐसी चीजें तैयार आपके सामने करके रखेगा कि आप चाहते हुए भी नहीं जा सकेंगे ताकि जिंदगी के कलाम को सुन सके। आपके दिलों में खुशी, शादमानी, तसल्ली, इत्मीनान कहां से आ रहा है? आप रोज खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम को सुनते हैं। क्यों पिछले संडे अंकल ने शुक्रगुजारी दी, खुशी के साथ दी, और खुदा के कलाम में लिखा है खुशी से देने वाले को खुदा क्या रखता है? अजीज रखता है। खुशी से सिर्फ हदिया देना नहीं, खुशी से अपना वक्त देना, खुशी से खुदा के घर में शुक्रगुजारियां लाना, खुशी से अपने वक्त में से वक्त निकालना, खुशी के साथ खुदा के घर में दाखिल होना, गीत गाना, इबादत करना, ऐसे को खुदा अजीज रखता है। हालेलुया। तीसरी जमीन जहां पे वो गिरा, बीज फल लाया और झाड़ियां जो इर्द गिर्द की दबा लिया। बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द होंगे ऐसे, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुझे पहले समझाते रहे भाई आप खुदा के खादम है। जब मैंने दुआ करना शुरू की और खुदा मेरे वसीले मौजज़ात करने लग गया, खुदा मुझसे बोलने लग गया, मैं लोगों की दुआ करने लग गया, लोगों की खुदा जिंदगियां तब्दील करने लग गया, लोग कलाम को पढ़ने लगे, समझ लगे। जब ये सब कुछ होते हुए लोगों ने देखा, तब मुझे कहने लगे कि नहीं आप अभी लीडर नहीं है, आपका वक्त आएगा, आपका वक्त। तो फिर कहते क्यों थे कि आप बनोगे? जब खुदा बना रहा है और इज्जत देने वाला खुदावंद है और वो इज्जत दे रहा है, तो आप क्यों नहीं मान रहे इस बात? पहले सीढ़ी से चढ़ा रहे, फिर थलो सीढ़ी खींचे। ऐसे लोगों से भी बचने की जरूरत है, बड़े खतरनाक होते हैं इस तरह के लोग, और ऐसे लोग दिल ज्यादा दुखाते हैं। बाजी, ऐसे लोग दिल ज्यादा दुखाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ज्यादा दिल दुखता है कि हम इनमें रहे, इनमें पले बड़े हुए, इनमें खाया पिया, इनके गैदरिंग की, कलाम सुनते रहे। अब जब वक्त आया कि मैं दरख्त बनूं और तनावर बनूं, फल लाऊं, बरकत वाला बनूं और मुझसे और ज्यादा लोग बाइस से बरकत ठहरने वाले हो, तब झाड़ियां उन लोगों की मानिंदें आती है और दबा लेती है और फंस जाता है बंदा। कर्जे की लानत क्या है? झाड़ियां। आप खुल के हदिया नहीं दे पाओगे, आप खुल के शुक्रगुजारी घर में नहीं करा पाओगे, आप खुदा के घर के लिए बीज नहीं बो पाओगे, क्योंकि आपके सर पे कर्जे इतने होंगे। आप बोलोगे यार मैं कर्ज वाले ना दवा, ये खुदा दे रहा है। हाँ, खुदा तो आपको कुछ नहीं कहेगा, कर्ज वाला आके आपका दरवाजा जरूर तोड़ेगा कि भाई मेरे रुपए पैसे मुझे वापस दो। ये बीज इस तरह भी है कि आपकी कदमों में अगर झाड़ियों ने आपको घेरे हुए ना, तो ये भी समझे कि आपके लिए
कर्ज, एक लानत, एक मसला है। लोग दुआ से तंग आते हैं, भाई तू दुआ ना कर तो पादरी बन रहे हैं। ऐसे लोगों से बचे। मैं एक शख्स का सुन रहा था, वो दुबई में गया, क्रिश्चियन था, उसके इर्द गिर्द के बहुत से लोग दूसरे मज़ाहिब के थे, और जब वो दुआ करता था तो उसको मना करते थे। बाइबल पढ़ता था तो लाइट बुझा दिया करते थे। उसको आखिरकार उन्होंने कहा कि तू अपने कमरे से बाहर निकल जा, अगर तूने इस कलाम को पढ़ना है और दुआ में ठहरना है तो तू कमरे के बाहर किया कर, इस कमरे में तेरी जगह है। उसने कहा मैं एसी छोड़ सकता हूँ, मैं इस कमरे का सुकून छोड़ सकता हूँ। इबादत करना, खुदा के कलाम को पढ़ना और दुआ में ठहरना नहीं छोड़ सकता। उसने अपने कमरे के बाहर बैठकर, दुबई में बड़ी गर्मी होती, बगैर एसी आपका रहना बड़ा मुश्किल है वहां, उसने बैठकर दुआ करना शुरू। कुछ महीने बाद उसको स्किन एलर्जी हो गई गर्मी से, लेकिन वो उसने काम बाइबल पढ़ना, खुदा की हुजूरी में ठहरना, दुआ करना नहीं बंद किया। और क्या हुआ, खुदा ने उसे बरकत दी, इज्जत दी। आज दुबई के अंदर वो 3 अलग अलग कंपनियों का मालिक है, 3 अलग अलग कंपनियों का, और जिन्होंने उसको घर से कमरे से निकाला था ना, वो उस कंपनी में चपड़ासी है इस वक्त। हालेलुया। खुदा का कलाम इतनी कुदरत रखता है, इतनी पावर रखता है, इसलिए तो झाड़ियां दबा लेती कि ये फले ना। ये दरख्त ऐसा कुदरत वाला, ऐसी जड़ों वाला दरख्त ना बन जाए जिसकी जड़ें फैलती जाए, जमीन में मजबूती आती जाए और दरख्त फैलता जाए, और जब उस दरख्त में फल निकले तो लोग उन फलों को देखें और उन फलों को लें, उनसे खाएं, शेर हो और खुद भी ब्लेस्ड हो और लोगों को भी देने वाले हो। वो कलाम ना फैले, इसलिए लोग झाड़ियों की मानिंद उस कलाम को बढ़ने नहीं देते, दबा देते। मेरी दुआ है आप सबके लिए, आप हमेशा बढ़ते रहें। हालेलुया। बरकत की बात बोलते तो ईमान से आमीन बोला करें। मेरी दुआ है आप ऐसे दरख्त की मानिंद हो जो पानी के नदियों के पास होता है, ना सिर्फ झाड़ियों में नहीं, नदियों के पास, ताकि आपकी जड़ें इतनी मजबूत हो कि आप तनावर हो, फलदार हो, और लोग दूर से देखें आपकी बरकत को और कहें कि वाह, तारिक तो कभी ऐसा नहीं नजर आता था, आज तो खुदा ने उसके मुंह पे एक अलग सी रौनक रखी। हालेलुया। इमरान, बुशरा तो इस तरह नहीं चलते फिरते थे, या इस तरह की गुफ्तगू नहीं होती थी। पास्टर सलमान, इरम, फैसल, ये सब कुछ ऐसे नहीं थे। ये सब के सब ऐसा क्या हुआ है? तब मैं और आप क्या कहेंगे? इस कलाम ने हमें तब्दील कर दिया। आए कलाम के लिए जोरदार ताली बजाइए। ये कलाम अपने अंदर कुदरत रखता है, जिंदगी रखता है, क्योंकि जब आसमान में कुछ ना था तब खुदा ने ये कलाम कहा था, रोशनी हो जाओ, रोशनी बगैर सूरज रोशनी हो गई। तब उस कलाम को किसी ने दबाया नहीं था। आपको मुकाशा देता हूं, जब जमीन पर अंधेरा था, खुदा की रूह पानी पर जबश करती थी। जमीन पे पता है अंधेरा क्यों था? अबलीस ने पूरी जमीन को कवर किया था, क्योंकि अबलीस, इससे पेशतर जमीन दुनिया बनती, तश्कील आती या दुनिया को खुदा बनाता, अबलीस पहले गिराया गया। अंकल जी याद रखिए, अबलीस आदम के बनने से, पूरी दुनिया के बनने से पहले जमीन पर गिराया गया। इसीलिए उसने अपनी जमीन को अपनी पूरी किंगडम बना लेता। हर जगह पे रौनकी रखी हुई थी, अंधेरा रखा हुआ था। वो उस टेरिटरी के ऊपर ना बादशाह बन के बैठा हुआ था। और अगर खुदा का कलाम तासीर ना रखता होता ना, सॉरी टू से, तो वो रोशनी ना होती, बल्कि वो कलाम भी वो बीज दबा लेता इब्लीस, या हवा के परिंदे की तरह उड़ा के ले जाता। लेकिन नहीं, खुदा का कलाम तो फिर जिंदगी। खुदा ने पहले उसकी पूरी किंगडम को हिलाया, उस अंधेरी जमीन को उजाला दिया, और वो उजाला करने वाला मेरा और आपका मसीहा, जिसको हम यीशु मसीह नासरी कहते हैं, वो था वो रोशनी। सूरज, चांद, सितारे नहीं बने थे, मेरे और आपके मसीह यीशु ने सबसे पहले दुनिया में रोशनी कर अबलीस को शिकस्त दी थी। उस अंधेरे को मारा था कि वो अंधेरा उस कलाम को दबाए ना।
बल्कि रोशनी उस पर गालिब आए। हालेलुया। इसी तरह खुदावंद हमें, मसीह यीशु हमें भी कहता है, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, उनकी तमाम तर कुदरत पर गालिब पाओ। हमें गालिब पाने की जरूरत है जैसे हमारा मसीह गालिब आया। हालेलुया। ओ माय गॉड। आगे पढ़े, चौथी और आखिरी। और कुछ अच्छी जमीन में गिरा, कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। उगकर 100 गुना फल 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने पुकारा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। वो सुन ले। यीशु आखिरी जमीन के बारे में कहते हैं कि एक ऐसी जमीन दी है जिसमें वो बीज गया, उस बीज ने जड़ पकड़ी, वो बीज दरख्त बना, और 100 गुना मतलब 100%, 1% भी कम नहीं है। आपको पता, दुनिया में, पूरी दुनिया में 100% गारंटी कोई दे ही नहीं सकता। कभी आप देखिएगा सेफगार्ड का अगर एडवर्टाइज चल रहा हो तो वो कहते हैं 99% जरासीम मारता है, 1% नहीं रखते। क्यों? क्योंकि ये दुनियावी चीजें फानी है। पता है 100% कौन देता है और कौन हमारे लिए 100% बोल के गया है? अगर मैं बोलूं तो आपको झूम के ताली बजानी चाहिए। वो कहता है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मैं अव्वल और मतलब मैं नंबर 1 भी हूं और मैं नंबर 100 भी हूं, और वो 100% देने वाला मेरा और आपका यीशु मसीह नासरी है। यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। यीशु हमें 100% देता और देता रहेगा। आमीन। वो कहता है, मैं हमेशा मतलब 100% तौर पर तुम्हारे साथ, हर जगह आप कहीं भी चले जाए, डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, कोई शख्स भी 100% गारंटी नहीं दे सकता। ये भी नहीं कह सकते कि सोना 100% सोना है, हर जगह मिलावट है। 1% हमारी वैल्यू है 0। मैं 0, मेरी मिसेस 0, फिर मेरी बेटी 0, फिर मेरा बेटा 0, तो 0 0 0 0 4 0 हो गए। कोई रकम नहीं बन रही। नहीं, क्या कमाल और खूबसूरत बात है, बरकत बात है। उन सब 0 के आगे अगर यीशु मसीह नासरी 1 लग जाए आगे, तो वो बन जाता 10,000। कितना बन जाता है? 10,000। हालेलुया। अब आप सोचिए आपके घर में आप कितने लोग हैं जो 0 0 हैं, और अगर मसीह यीशु 1 आगे लग जाए तो वो 1000 भी हो सकते हैं, वो 10,000, वो 1 लाख, वो 10 लाख, वो 1 करोड़, वो 10 करोड़ भी हो सकते हैं। हालेलुया। ओह माय गॉड। शुक्रगुजारी खुदा, उस जमीन की मानिंद बने जिस जमीन में बीज डाला गया और वो बीज असर किया, फला, बड़ा, तनावर हुआ और 100 गुना फल हुआ। इन चारों जमीनों का जिक्र इस सारे पैसेज के अगर एक और तस्वीर देखें तो मैं जल्द से आपको 2 मिनट में बताता हूँ कि 4 जमीनें, 4 खादम भी होते हैं, 4 किस्म के खादम। कुछ खादम ऐसे होते हैं जिनकी आप हाथ में हदिया दे रहे, मतलब बीज बो रहे, आप बीज बो रहे, ठीक है, चर्च में आप बीज बो रहे, और वो बीज ऐसे यूज हो रहा है याशियों में, खाने पीने में, और ऐसे उड़ाने में पैसा, तो ऐसे खादम किसी काम के नहीं, और आपका बीज, आपका हदिया भी गलत जगह बोया जा रहा है। सॉरी टू से। दूसरे नंबर पे खादम ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में आप बीज, हदिया बो रहे, शुक्रगुजारियां कर रहे, रुपया पैसा उनको दे रहे, चर्च के लिए भी दे रहे, लेकिन उनके दिल ऐसे सख्त है, वो आपके लिए दुआ गो ही नहीं है, उनकी दुआ में असर ही नहीं है, उनके पास ऐसा कलाम ही नहीं है, जिंदगी बख्श कलाम, जो खुदा का सच्चा कलाम आपके लिए बोला जाए। वो उस चट्टान की मानी है कि सख्त है, खुद भी सख्त और कलीसिया भी सख्त।
अगर खादम मुर्दा है तो कलीसिया भी मुर्दा है। अगर खादम जोरदार, जानदार, पावरफुल, खुदा की कुदरत से भरपूर और ईमानदार है तो कलीसिया भी वैसी ईमानदार होगी, कुदरत वाली होगी और जोश वाली होगी। तीसरे नंबर पे ऐसा खादम जिसके आप बीज बो रहे हैं, हदिया बो रहे हैं, लेकिन वो आपका कभी जिक्र नहीं करता, झाड़ियों की माने दबा लेता है। आप कह ओ नहीं तेरा वक्त हले नहीं आया, तू हले थले ही बया कर। कोई वर्शिपर करता है, आप अभी वर्शिप नहीं करें, आपकी आवाज लोगों को पसंद नहीं आ रही, आप अभी आए चर्च है और आए, आपको प्रैक्टिस की जरूरत। ऐसे खादम भी है सर, जिनको आप बीज बो रहे हैं लेकिन आपका पता ही नहीं। विजिट करने उनके घर जा रहे हैं, इबादत करने उनके घर जा रहे हैं जो अच्छा मोटा हदिया दे रहे हैं, अच्छा चंदा दे रहे हैं, 10-10 हजार रुपए, 50-50 हजार दे रहे हैं उनके, लेकिन जो 2000 देने वाला है उसके घर नहीं जा रहे। वो किस हाल में है, वो किस परेशानी में, वो खुशी के साथ आपको बुला रहा है, वो अपनी बरकत आपसे लेना चाहता है, खुदा ने आपको उसके लिए भी रखा है। जाने की जरूरत है, ऐसे भी है। लेकिन शुक्रगुजारी ऐसे भी खादम है जिनकी जिंदगियों में आप बीज बो रहे, चर्च में बीज बो रहे, चर्च बिल्डिंग के लिए दे रहे हदिया, किसी भी तरीके से आप बीज बो रहे, हदिया बो रहे, वो खादम ब्लेस्ड है। वो आपके घर दुआ के लिए भी आए, वो आपके घर के मसले मसाइलों को भी देखे, वो आपके प्रॉब्लम में आपको मशवरा दे, आपके लिए दुआ दो, बिल्कुल वो रात को बैठ के दुआएं करे, बगैर दुआ करे कोई खादम ना सोने वाला हो। मेरी बीवी मुझे बोलती दुआ करनी है लाजमी, अगर कभी मैं थका हूं वो कहती दुआ करें, और दुआ करके हम सोते हैं और हमारी दुआओं में आप सब शामिल होते हैं। मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरी कलीसिया, मेरे रूहानी बच्चे सब। मेरा स्पिरिचुअल बेटा कराची से बाहर है, हैदराबाद कोठी में, मुझे कहता है कि टोटल पानी साहब आपके कितने रूहानी फर्जंदे बच्चे हैं? मैंने कहा पक्के तो 4 हैं, लेकिन उनमें से एक भाग गया है और इन्होंने पता केड़ा है। मैं कहा एक ना डार तो गया है, लेकिन मेरी दुआ है कि खुदा उससे भी वापस लेकर आने वाले हैं। रूहानी बच्चे होना थोड़ा सा फर्क है, कलीसिया का मेंबर होना थोड़ा सा फर्क है। कभी आपको समझाऊंगा ताकि आपका ये भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये मेरे रूहानी बच्चे, मेरी बाजी भी है, लेकिन रूहानी तौर पर मैं इसका पास्टर हूं, मैं इसका बाप भी हूं, मेरी बेटी भी है। इमरान भाई मुझसे उम्र में बड़ा है, लेकिन रूहानी एतबार से मैं एक पास्टर, एक सरबरा, एक गाइडर होते हुए, एक क्या कहते हैं कायदीन होते हुए मैं इसका रूहानी बाप भी हूं। खुदावंद आसमान पे है, हमारा आसमानी बाप है, जमीन पे खुदा ने हमें एक बाप दिया है जिसके वसीले हम पैदा होते हैं। उसके बाद कोई 2 चंद इज्जत के लायक, वो है आपका रूहानी बाप, आपका रूहानी पेशवा, जो कि इनका तो मैं हूं, अब आपका भी हूं। हालेलुया। और मैं अपने आप को ब्लेस समझता हूं, खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं कि मेरे दिल में ना लालच, अपने मुंह से कह रहा हूं और मैं कह सकता हूं, मेरे दिल में ना लालच, ना कोई बदी, ना मेरी आंख में कोई इस तरह की मस्ती। खादमों के यहाँ होता है सर जी, आजकल बड़े खादम बदनाम हुए हैं। आपकी आंखें बता देती हैं कि आप किस कैटेगरी के इंसान हैं, भले वो मर्द हो भले औरत हो। लेकिन शुक्रगुजारी कि जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मैं वो जमीन हूं जिसपे आप बीज बोएंगे और उगेगा, और उस फसल से, उस सारे फल में से जब आप 100 गुना हासिल करेंगे तो मैं भी ब्लेस्ड होगा और मेरी पूरी कलीसिया भी ब्लेस्ड होगी, बरकत वाली होगी, और लोग उनको देख के 22 से बरकत डालेंगे। हालेलुया। आपको दोनों तरीके से सोचना है, कहां आप हदिया बो रहे और कहां से आपको खुदा के कलाम का बीज बोया जा रहा है। कहां आप बीज दे रहे और कहां से आप बीज ले रहे अपने जमीन में। हालेलुया। इस पूरे पैसेज के 2 मतलब दोनों ही मैंने आज आपको इन शॉर्ट टाइम में समझा दिए। यीशु भी एक जमीन है, पता है आपको? यीशु मसीह नासरी भी एक जमीन है।
वो ऐसी जमीन है जिसकी जमीन पर हम काम कर रहे हैं, हम खादम। वो ऐसी जमीन है जिस पे हमारी खिदमत गुजारी की सारा वक्त जो गुजर रहा है, हम उस खेत को काट रहे हैं, फसल कर रहे हैं, काट रहे हैं, उस जमीन पे काम कर रहे हैं ताकि लोगों को बचाएं, रूहें बचाएं। और जैसे जैसे रूहें बचती जाएंगी ना, वो जमीन की पूरी फसल इकट्ठी होती जाएगी और मसीह का बदन बढ़ता रहेगा। कोई यीशु के हाथ का काम कर रहा है, कोई यीशु के इस हाथ का काम कर रहा है, कोई यीशु के कदमों का काम, मतलब वो पूरा बदन जो जमीन है ना यीशु की, वो बने जा रही है, क्योंकि जमीन से आदम निकाला गया और दूसरा आदम मसीह यीशु नासरी कहलाता है, उसका बदन तशकील। जिस दिन ये पूरी जमीन बन जाएगी और यीशु पूरे जलाल में हो जाएगा, पूरा आसमान खुल जाएगा और हमें लेने आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस बात का कोई भी बयान नहीं कर सकता यीशु ने कब आना है, क्योंकि वो कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता मेरी आमद कब है, ये तो बाप को केवल पता है। सिर्फ बाप जानता है कि बेटे ने कब जाना। और जिस दिन बाप की मर्जी हुई, जैसे आज से 2025 साल पहले, 2500 साल पहले बाप की मर्जी हुई और अपना इकलौता बेटा उसने बख्श दिया, वो फिर अपना एक बेटा आखिरी बार बख्शेगा, ताकि हमें वो इस बार हम ईमान से उसके साथ नहीं बल्कि रास्तबाजी से उसके साथ हवा में उड़ जाएंगे। हालेलुया, हवा से जाना है और तो जाना है, उस शहर जाना है जो यीशु ने तैयार किया हुआ है, उस जमीन पे पैर रखने जहाँ लिखा है वो सोने की बनी होगी, उस घर में जाना है। लिखा है वो जाता मालिक घर तैयार करता है, मकान तैयार करता है। सोचे उनकी उस घर की तो रौनक ही अलग होगी, वहां आपको बल्ब लगाने की जरूरत शायद ना पड़े, वहां खुदा के तख्त से जो जलाल और नूर जा रहा होगा ना, वही पूरी जमीन पर सराब और रौनक और रोशनी कर रहा होगा। हालेलुया, आए खुदा के लिए, उसके बेटे यीशु और उसके रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कलाम का सुना और पढ़े जाना मेरे और आप सबके लिए बहुत बहुत बाइस से बरकत हो। आमीन, आमीन। आए हम सब दुआ करेंगे और अपने आप को खुदा की मेज के लिए तैयार करेंगे। और मैं चाहूंगा इस दुआ में बाजी बुशरा रहनुमाई करें। हालेलुया, हालेलुया, आसमानी बादशाह तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, हालेलुया। इस वक्त के लिए खुदा मैं तेरे बड़े शुक्रगुजार हूं, तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए जो तरह बतरा वक्त ब वक्त उठ के बैठता हूँ। खुदा तो हमें कलाम देता आया है। खुदा मैं तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए शुक्रगुजार हूँ, इससे हम सौ गुना फल लाए। आसमानी बादशाह तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ पूरी मीटिंग के लिए आसमानी बादशाह, और तेरे खादमों के लिए जो अभी तक नहीं पहुँचे आसमानी बादशाह के लिए वाहन शांति से तेरे खुदा उनको पहुँचा, और तेरे पाक बदन के लिए मैं तेरी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। तेरे खुदावन ने हमें इस काबिल समझा कि तेरे पाक बदन को ले खुदावन, और प्यारे खुदावन तेरे पाक बदन को लेते हुए प्यारे खुदावन हमारे अंदर जो प्यारे खुदावन रूह की ताजगी हो तेरे पाक बदन से। आसमानी बादशाह तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ लश्करों के खुदावन, तू भी जिंदा आसमानी बादशाह है, तू भी जलाल का बादशाह है खुदावन। बुजुर्ग बादशाह में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, आसमानों ज़मीनों के मालिक कायनात के बादशाह तेरा शुक्र। छोटी दुआ को तेरे आए हम अपने कदमों पे खड़े होंगे, कुछ देर दुआ में ठहरेंगे। तो मैं चाहूँगा फैसल को कि फैसल के साथ मिलकर एक दुआया कोर्स गाएंगे और अपने आप को खुदाओं के मेज के लिए तैयार करेंगे। साइड पे हो जाओ। यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है।
नहीं